हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 10 दैट इज स्ट्रेट लाइंस में लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें एक्सरसाइज 10.1 के थ्योरी पार्ट। थ्योरी में आपको स्लोप ऑफ लाइन, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ये 4 थ्योरी इसके बारे में बताऊंगा। और एक्सरसाइज 10.1 के सॉल्व एग्जांपल जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे वो मैं करवाऊंगा। एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 5 से लास्ट तक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, ज़्यादा लंबा ना हो आपको। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक ही इसमें सॉल्व किया है और इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल डिफिकल्ट है वो हो गया है और जो थ्योरी है वो सब आज के वीडियो लेक्चर में आज कवर होगा। एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7, ये चैप्टर 7 आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का है, ठीक है। उसमें मैंने सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 में क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन बताया था। आई थिंक आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कुछ डाउट रह गए होंगे तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट होगा जो ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा और उसको इसमें कहीं पर कुछ डाउट है तो वो ये वीडियो देख सकता है। ये वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप कैसे देखोगे, आप अपने YouTube चैनल पीके एकेडमी पे जाना, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में आप क्या देखोगे, क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स के हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ। तो ये लास्ट लेक्चर आपका कौन सा मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, चैप्टर 7, उसमें लेक्चर 5 है लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लेक्चर 5 पे जाना, तो वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा और इस पर क्लिक करना इस वीडियो के लिंक पे, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा और अब पूरा वीडियो आप देख लेना, आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये देखने के बाद भी अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। सो नाउ यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 10.1। इसमें सबसे पहले थ्योरी में आपको स्लोप ऑफ लाइन है, बट ये स्लोप ऑफ लाइन से पहले क्लास 10th में आपने जो ज्योमेट्री में जो फॉर्मूले कुछ लर्न किए थे वो मैं फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूँ। 3-4 फॉर्मूले आपने लर्न किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th क्लास में, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका देखो क्लास 10th इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। तो 3-4 फॉर्मूले थे जो आपने लर्न किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, काफ़ी अच्छे फॉर्मूले, वो आपके काफ़ी काम आएंगे, अच्छे मीन्स काफ़ी काम आएंगे आपको 11th में। फर्स्ट फार्मूला देखो, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी x1, y1 एंड q x2, y2 इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, P का कोऑर्डिनेट x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट आपका x2, y2 है। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक है। एक ऐसे समझो कि आपके पास 2 पॉइंट है P एंड Q, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट यहां रहा। दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q। अब क्या करो, ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, क्योंकि क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये वाली डिस्टेंस होगी ना, ठीक है। ये पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट आपका है x1, y1 और ये पॉइंट Q, इसका कोऑर्डिनेट है आपको x2, y2। तो ये P और ये Q पॉइंट दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका क्या होगा, ये PQ लेंथ ही होगा। तो ये PQ लेंथ जो है ये PQ लेंथ इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका प्रूफ आपने 10th क्लास में किया था, आई थिंक आपको याद होगा ये। तो ये PQ की लेंथ आपका ये हो गया, वही बात डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q इज दिस वन। एंड सेकेंड फॉर्मूला आपका क्या है, सेक्शन फॉर्मूला देखो, coordinates of a point dividing the line
segment joining the points x1 comma y1 and x2 comma y2 internally in the ratio of m is to n are mx2 plus nx1 upon m plus n comma my2 plus ny1 upon m plus n। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कौन सा पॉइंट भाई, तो डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, दो पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले आप दो पॉइंट लिख लो, फॉर एग्जांपल मान लो एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट मान लो यहाँ पर है, और आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। दिस पॉइंट इज फॉर एग्जांपल a, दिस इज x1 y1, ओके नो, एंड दिस पॉइंट इज b, इसका कोऑर्डिनेट मान लो दिस इज x2 y2। ये लाइन सेगमेंट हो गया ए बी। क्या बोला, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 दिस पॉइंट एंड x2 y2 दिस पॉइंट इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m is to n, इंटरनली m is to n में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट है जो m is to n इंटरनली डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक पॉइंट आपका यहाँ पर कहीं p है, देखो मान लो एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, दिस पॉइंट इज p, ठीक है, एक पॉइंट p है जो इसको m is to n में डिवाइड कर रहा है। AP लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट p m is to n में डिवाइड कर रहा है, m is to n में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या बोलोगे, AP, इट मीन्स AP अपॉन PB या BP, जो बोलो BP इक्वल्स टू m अपॉन n, AP अपॉन BP इक्वल्स टू m बाय n, AP अपॉन BP इक्वल्स टू m बाय n। A और B लाइन सेगमेंट को P m is to n में डिवाइड करता है, तो इस P का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, वो होगा आपका ये वाला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। पूछा भी यही था, देखो क्या है यहाँ पे थ्योरी में आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, a और b दो पॉइंट है, दोनों को m is to n में डिवाइड करने वाला, इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m is to n, m is to n इंटरनली डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो वो आपका ये पॉइंट p, दैट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1, ठीक है। अब इसमें देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, m x2 में मल्टीप्लाई करें या फिर x1 में, ऐसे समझो कि m आपका कौन सा, AP वाला साइड m है और BP वाला साइड n है, AP बाई BP इक्वल्स टू m बाई n। रेशियो भी देखो AP इज टू BP इज m इज टू n, m और ये n, m क्या है, a साइड है ना, तो m मल्टीप्लाई होगा p के कोऑर्डिनेट, सॉरी b के कोऑर्डिनेट के साथ। m को इस p के कोऑर्डिनेट लिखने में, m अगर a साइड है तो आप m को मल्टीप्लाई करोगे b के कोऑर्डिनेट के साथ, इट मीन्स m इंटू x2 होगा, देखो m इंटू x2 यहाँ पर भी है, फिर m इंटू y2 भी होगा, वो देखो यहाँ पर है। अब समझ में आया, m किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम लॉजिक n के साथ, n आपका देखो इस साइड है, इट मीन्स n आपका b की तरफ है, n अगर b की तरफ है तो n मल्टीप्लाई होगा a के कोऑर्डिनेट के साथ, तो n को मल्टीप्लाई करोगे x1 के साथ, n x1 देखो यहाँ पर है, फिर n को मल्टीप्लाई करोगे y1 के साथ, n y1 है। तो सिंपल सा चीज़ है, जिधर का जो रेशियो रहेगा उस साइड है उसके दूसरे साइड मल्टीप्लाई करना है। m इस साइड है, m इधर वाले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, n अगर इधर है तो इधर वाले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो गया इंटरनल डिवीजन। ऐसे एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, जब आपका ये P पॉइंट A B लाइन सेगमेंट के बीच में नहीं बल्कि इधर कहीं पे लाई कर रहा हो, वो एक्सटर्नल डिवीजन होता है। उसमें क्या होता है, आपको यहाँ माइनस माइनस साइन आ जाता है, ये आप कंपटीशन वाले में देखोगे, तो अभी उतना ज़्यादा नहीं सोचना है आपको, जितना आप अभी आप 10th क्लास में पढ़े थे उतना ही अभी देखो। कुछ लोगों को बताया भी गया होगा कि एक्सटर्नल डिवीजन, बट एनसीईआरटी जितना बोलता है उसके अकॉर्डिंग आपका यही है, ठीक। नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 आर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2।
दो पॉइंट है आपके, ठीक, ये रहो मान लो, एक पॉइंट आपका ये है x1, y1, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका ये रहा b, दिस इज x2, y2, दोनों पॉइंट a एंड b। इसके मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a और b को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट दैट इज ab, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट आपका क्या होगा, देखो इसका मिड पॉइंट कहीं यहां पर होगा, दिस इज m। मिड पॉइंट इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका इक्वल होगा ना, या फिर आप ये बोलो कि ये 1:1 में डिवाइड हो रहा है। मिड पॉइंट मतलब क्या हुआ, इधर जितना उतना उधर भी 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो इस m का कोऑर्डिनेट आपका ये होगा x1 + x2/2, y1 + y2। इनफैक्ट अगर ठीक से देखोगे तो ये थर्ड वाला जो पॉइंट एक्चुअली सेकंड पॉइंट है, m/n की जगह 1:1 लिखा हुआ, m और n दोनों इक्वल है तो 1:1 हुआ m/n। फिर यहाँ फॉर्मूला पुट कर दो, m और n दोनों के एक पुट कर दो, देखो यही फॉर्मूला देता है x1 + x2, y1 + y2/2। इनफैक्ट थर्ड जो पॉइंट है वो आपके सेकेंड पॉइंट का एक स्पेशल केस है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये 10th क्लास में आप पढ़े हो ये चीज। नेक्स्ट थ्योरी है एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 इज हाफ ऑफ मॉड x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। देखो वही है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये मॉड लगा दिया क्योंकि अंदर ये माइनस करने या फिर कोऑर्डिनेट के निगेटिव साइन की वजह से क्या हो सकता है, अंदर की वैल्यू हो सकता है निगेटिव आ जाए, बट आपको एरिया किसी भी ट्रायंगल का निगेटिव नहीं आ सकता, तो इसलिए उसको मॉड लगा दिया कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू लोगे, देन इट विल गिव द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स है आपके ये x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। ये भी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। कई बार आपको क्या होता है कि ये तीन वर्टेक्स जैसे गिवन है ना, 3 पॉइंट गिवन है, तीनों पॉइंट का आप ट्रायंगल मान के एरिया फाइंड करते हो इसी फॉर्मूले को यूज करके, और वो एरिया मान लो आपको 0 आ गया, इसका मतलब वो एक्चुअल में वो ट्रायंगल बना ही नहीं रहा होगा। तीनों पॉइंट को आपने एक माना कि ट्रायंगल का वर्टेक्स है और आपने उसका एरिया कैलकुलेट कर लिया इस फॉर्मूले को यूज करके, और फाइनली एरिया विल बिकम 0। इट मीन्स क्या हुआ कि तीनों पॉइंट मिलकर ट्रायंगल एक्चुअल में बना ही नहीं रहा था, वो तीनों क्या हो रहा था आपका एक लाइन पे लाई कर रहा था, एक ट्रायंगल वो नहीं बना रहा था, वो एक ही लाइन पे लाई कर रहा था। इसी को मैंने नोट में यहां पर लिखा है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 0, एक ट्रायंगल ABC, आपने 3 पॉइंट ABC था उसको आपने एक ट्रायंगल बना लिया ABC, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 0 देन 3 पॉइंट्स A, B एंड C लाई ऑन ए लाइन। इट मींस क्या हुआ कि A, B, C तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, सो दे आर कोलिनियर। इट मींस क्या हुआ, अगर वो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे, कोलिनियर पॉइंट्स। वही चीज नोट में लिखा है। ये आप क्लास 10th में पढ़े थे ये सब फॉर्मूले, तो उसको मैंने थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दिया। काफी लोगों को पता ही होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे मे बी। तो अब मैं इसके थ्योरी पाता हूँ। आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें सबसे पहले आपको स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, एक लाइन का स्लोप बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्ट्रेट लाइन में, या ये समझो किसी भी लाइन के लिए स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या होता है स्लोप, ऐसे समझो कि आपके पास एक लाइन है, वो लाइन अगर वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल नहीं मूव किया, ऐसा नहीं y एक्सिस के पैरेलल मूव किया कोई दिक्कत नहीं है, x एक्सिस के पैरेलल अगर वो मूव नहीं किया तो कहीं ना कहीं x एक्सिस को कट करेगा ही ना, कहीं ना कहीं x एक्सिस को कट करेगा ही। तो जिस पॉइंट पे कट किया, x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया, उस पॉइंट पे देखो वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। और उस एंगल का मेजरमेंट आप कर लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको पता है एंगल का मेजरमेंट क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। तो जो एंगल मेजर करेगा वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ, उस एंगल को आप बोलोगे उस लाइन का इंक्लाइनेशन, ओके। और उस इंक्लाइनेशन एंगल मान लो थीटा आ गया, तो आप उस थीटा में क्या करो, टेन थीटा ले लो, टेंजेंट ले लो उसका टेन थीटा, दैट विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन। उसी टेन थीटा को आप स्लोप ऑफ लाइन बोले।
सिंपल सा कंसेप्ट है, एक लाइन है, एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट किया, उस पॉइंट पे वो लाइन एक शार्प कॉर्नर एंगल बनाएगा कुछ, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस का जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, एंड दैट एंगल, उसके साथ आप टेंजेंट ले लो tan थीटा, दैट विल गिव स्लोप ऑफ लाइन। इसको देखो लैंग्वेज में यहां पर लिखा हुआ आपको, द एंगल थीटा मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, जो अभी बोला, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ताकि एंगल आप पॉजिटिव में लो, ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज रहा तो माइनस साइन पुट कर देना, इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, एंड tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। और वो जो एंगल थीटा इंक्लिनेशन है उसके साथ आप tan लगा दो, टेंजेंट ले लो, दैट विल गिव tan थीटा, और tan थीटा ही आपका स्लोप ऑफ दैट लाइन होगा। तो इसको आप थोड़ा डायग्राम समझने की कोशिश करो, यहाँ पर जो लिखा हुआ और जो मैंने अभी बताया है। तो उसके लिए सबसे पहले देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स प्राइम, दिस इज वाई, दिस इज वाई प्राइम, ओके। और ये ऑब्वियसली आपको क्या होगा, ये ओरिजिन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नो, अब देखो, अब क्या बोल रहे हो, एक लाइन जो एक्स एक्सिस को कहीं कट करे, ये रहा हमारा लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस को यहां पर कट किया, एक्स एक्सिस को कट किया, अब क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, आपको पता है इधर वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, और इस साइड वाला पार्ट इधर क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस साइड से, इस साइड से आप देखो ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हो, घड़ी के ऑपोजिट, घड़ी आपका कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में देखो कितना एंगल बनाया, फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में ये लाइन कितना एंगल बनाया, देखो दिस एंगल इज थीटा, तो इसी थीटा को आप नाम दोगे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। वही आपको यहां भी लिखा और मैंने बताया भी, तो दिस इज दिस थीटा, इसको बोलोगे आप इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ओके। और इस थीटा को अगर आप इस लाइन का इंक्लिनेशन बोलोगे तो इसका tan थीटा, और tan थीटा को आप क्या बोलोगे, tan थीटा को बोलोगे स्लोप ऑफ लाइन, दिस इज स्लोप ऑफ लाइन, tan थीटा को स्लोप ऑफ लाइन। अब एक चीज और देखो, ये जो स्लोप है ना, इस स्लोप का एक और नाम है, वो नाम आपको है ग्रेडियंट, ठीक है। स्लोप का एक नाम है ग्रेडियंट, बट ज्यादा पॉपुलर आपका स्लोप है, कहीं के आपको ग्रेडियंट भी दिख जाएगा, बट बोथ हैज द सेम मीनिंग, ज्यादा पॉपुलर आपका स्लोप है। एंड एक चीज और है इसमें कि इस स्लोप को ना m से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मैथ में एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, m से रिप्रेजेंट करना, डिनोट करना स्लोप को। तो इसका मतलब क्या बोलोगे आप कि स्लोप ऑफ लाइन, इसका मतलब यह बोलोगे कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, दिस इज m इक्वल्स टू, आप क्या बोलोगे, tan थीटा, या फिर इसको आप ऐसे बोल दो कि स्लोप ऑफ लाइन जो है आपका, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, इसको आप बोल रहे हो कि m से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्लोप ऑफ लाइन इज m, और दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा, m इक्वल्स टू कुछ भी गिवन है, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन। अब थीटा की डिफरेंट वैल्यू पुट कर लो, थीटा इक्वल्स टू मान लो 30 डिग्री आपने पुट किया, यहां पर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो tan 30 कितना हो जाएगा आपको,
1/√3, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा 130। अगर बोले इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज 30 डिग्री, तो स्लोप विल बी tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री मीन्स 1/√3, तो उस लाइन का स्लोप 1/√3। अब कोई बोले स्लोप मान लो 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इज 1, इट मीन स्लोप इज 1। कोई बोले कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज 60 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे tan 60 डिग्री स्लोप, तो स्लोप इक्वल्स टू tan 60 डिग्री एंड tan 60 डिग्री इज √3, देन यू कैन से स्लोप इज √3। नाउ अब इसमें कुछ कुछ स्टैंडर्ड लाइन देख रहा हूं मैं, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये भी एक लाइन है ना। अब ये बताओ एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना होगा। इंक्लिनेशन में क्या डिफरेंस था कि एक्स के साथ कितना एंगल बना, तो एक्स खुद के साथ कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री स्लोप होगा एक्स एक्सिस का। tan 0 डिग्री स्लोप है, tan 0 डिग्री इज 0, इट मीन स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। तो आप यहां से क्या बोलोगे, एक लाइन बोल सकते हो कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। क्यों tan 0 इज 0, क्योंकि इंक्लिनेशन 0 है। अब मैं यहां पर फिर बोल दूं कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ y एक्सिस इज स्लोप ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस का स्लोप बताओ। तो सबसे पहले y एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ये वाली लाइन, ये x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये y एक्सिस आपका देखो इधर के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री, इट मींस इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री। y एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना हुआ 90 डिग्री, तो स्लोप ऑफ y एक्सिस विल बी tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री आपको पता है नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी बोलते हो, अनडिफाइंड भी टर्म लिखते हो। tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि sin 90 बाय cos 90, cos 90 0 है हो जाता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, सो दिस इज नॉट डिफाइंड। tan 90 सबको पता है नॉट डिफाइंड, इट मीन्स tan 90 अगर नॉट डिफाइंड तो y एक्सिस का स्लोप भी क्या होगा नॉट डिफाइंड, तो स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, is not defined. Slope of x axis is 0, slope of y axis is not defined. ये हो गया slope of line. सिंपल, आपको इंक्लिनेशन गिवन है तो स्लोप निकाल सकते हो, सिंपल सा एक मेथड है। और स्लोप क्या होता है वो आपको बता ही चुका हूं मैं। चलो नाउ नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपको एक लाइन का स्लोप बताना है जब आपको उस लाइन पे लाई करने वाले दो कोऑर्डिनेट गिवन हो। हेडिंग में भैया देखो, स्लोप ऑफ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। एक लाइन पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, उस केस में आपको लाइन का स्लोप बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक लाइन, दिस इज द लाइन, नाउ इस पे 2 पॉइंट ऑफ एनी 2 पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट, किसी 2 पॉइंट इस लाइन पे लाई करने वाले किसी 2 पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पता है। नाउ फॉर एग्जांपल this is the point A and this is the point B. We have 2 points on the line. When coordinate of any 2 point on the line are given, आपको A और B 2 पॉइंट है, दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन है। फॉर एग्जांपल जस्ट आप A का कोऑर्डिनेट मान लो दिस इज x1 y1 एंड B का कोऑर्डिनेट मानो दिस इज x2 y2। A और B दोनों का कोऑर्डिनेट आ गया। अब आप बताओ इस ए और बी जो पॉइंट इस लाइन पे है, इस लाइन का स्लोप बता दो। तो इसका स्लोप क्या होगा वो देखो, स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप होगा आपको y2 माइनस y1 अपॉन x2 minus x1. Slope of line is y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये इस लाइन का स्लोप होगा y2 minus y1 upon x2 minus x1. ओके, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि स्लोप ऑफ लाइन इज y2 minus y1 अपॉन x2 minus y1, x2 minus x1। एक लाइन है उस पर 2 पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2, तो उस लाइन का स्लोप होगा y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1।
अब कुछ लोग इसको ऐसे y1 माइनस y2 और अपॉन x1 माइनस x2, ये भी आपको कई बार लिखा जा सकता है, आपको इनफैक्ट दिख जाता है कई बार, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम्स y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। कई बार ये भी दिख जाता है सिंपल, इस दोनों में क्या क्या -1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है कि क्या है, मीनिंग सेम ही होना चाहिए। अगर यहाँ y2 लिखा है तो यहाँ भी x2 होगा, अगर यहाँ y1 लिखा है तो यहाँ पर x1 होगा, जैसे ये वाला। आपको एक फॉर्मूला याद रखो, स्लोप ऑफ लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपको लर्न करना चाहिए। अब इसके प्रूफ देखो, अब इसके प्रूफ में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ये लाइन के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि ये लाइन आपको, इसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ, इस स्लोप ऑफ लाइन का ये कैसे आया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला कैसे आया। तो आपको इसमें यह देखना पड़ेगा ये लाइन का इंक्लाइनेशन कैसा है, इंक्लाइनेशन एक्यूट है या ऑब्ट्यूज। आपको पता है इंक्लाइनेशन जो होता है एक्सिस एंगल होता है, वो एंगल 0 से लेकर वो 90 डिग्री तक वेरी करता है। ओके ना, अब इसमें क्या करना है, आपको मैं बता रहा हूं कि जो इंक्लाइनेशन है वो कभी एक्यूट होगा कभी ऑब्ट्यूज होगा। कभी आपका लाइन इस टाइप का होगा जब एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा तो लाइन इस टाइप का होगा। ठीक है, तो दोनों केस में इसका अलग अलग प्रूफ आएगा, तो दोनों से ट्राई करता हूं और ये दिखाता हूं आपको कि स्लोप ऑफ लाइन आपका यही आएगा दोनों केस में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इट मीन्स क्या हुआ कि ये लाइन आपका इंक्लाइनेशन एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज, इस लाइन का फर्क नहीं पड़ता स्लोप ऑफ लाइन में। फॉर्मूला ये हमेशा यही वैलिड है। तो नाउ अब इसके प्रूफ देखो, तो सबसे पहले आप देखो कि जब इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन इज एक्यूट, केस 1 व्हेन इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन इज एक्यूट। अब लाइन का इंक्लाइनेशन आपका एक्यूट है, तो उसमें आप सबसे पहले ये देख लो, आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। This is x axis, so this is x and this is x prime and this is y axis, so you can say this is y and this is y prime, और ये ऑब्वियसली ओरिजिन होगा। और ये लो आपका एक लाइन, देखो ये लाइन है, तो अब आप क्या बोलोगे कि ये एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा। देखो दिख रहा है कि 90 डिग्री तो ये होगा ना, इससे कम है तो ये एक्यूट एंगल ही है। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज एक्यूट, थीटा आपका 0 से 90 है, दिख रहा है आपको, तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या आया, एक्यूट आया। तो इस केस में आप स्लोप ऑफ लाइन बताओ। अब आप स्लोप ऑफ लाइन बताओ, तो यहां पर आप सबसे पहले क्या करोगे, 2 पॉइंट ले लोगे। मान लो एक पॉइंट आपने यहां पर लिया, ठीक है, और एक ये पॉइंट आप मान लो A, और एक पॉइंट आप यहां पर ले लो, दिस पॉइंट इज B। और फॉर एग्जांपल आप A पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप ले रहे हो x1, y1 एंड पॉइंट B, इसका कोऑर्डिनेट आप ले रहे हो x2, y2। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, ठीक है ना। आप क्या करो, इस B से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। इस पॉइंट B से आप x एक्सिस पे एक पॉजिटिव लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये एंगल 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, B से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, मान लो दिस पॉइंट इज M, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस पॉइंट A से आप इस BM पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, अगेन दिस पॉइंट इज P। अब देखो दिस पॉइंट इज P, ये 90 ये 90, इट मीन्स AP एंड x एक्सिस दोनों पैरेलल है। अब इस P पॉइंट का यहां से आप कोऑर्डिनेट बता सकते हो। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो आपका जो ये AP है ना, ये AP और ये AP x एक्सिस के पैरेलल है और BP आपका y एक्सिस के पैरेलल है। AP एक्सिस पैरेलल 90 डिग्री से, दोनों पैरेलल हो गया, और उसके AP के परपेंडिकुलर है आपका BP, इट मीन्स BP इज पैरेलल टू y एक्सिस। इतना क्लियर है ना। अब इस P पॉइंट का देखो, आपका ये BP y एक्सिस के पैरेलल है, इट मीन्स BP में क्या होगा, आपका x एक्सिस हमेशा कांस्टेंट होगा। इट मीन्स B का जो x कोऑर्डिनेट वही P का x कोऑर्डिनेट होगा। B का x कोऑर्डिनेट क्या है, x2, तो P का भी आपका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 होगा। नाउ AP पैरेलल टू x एक्सिस, इट मीन्स AP में y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा,
एपी लाइन सेगमेंट पे किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स पी का वाई कोऑर्डिनेट वही होगा जो ए का वाई कोऑर्डिनेट है। ए का वाई कोऑर्डिनेट y1 है तो पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस इज ऑल्सो y1। ये आ गया आपका पी का कोऑर्डिनेट। नाउ अब देखो, नाउ अब क्या करो आप, ये आपका AP और ये x एक्सिस दोनों पैरेलल है। AP इज पैरेलल टू दिस x एक्सिस। इट मीन्स ये एंगल अगर थीटा है तो आपको ये एंगल को भी थीटा होना पड़ेगा, दिस एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो अब इसको आप क्या बोलोगे, AP इज पैरेलल टू, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना दोनों, AP इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो आप ऐसे बोलो कि लाइन AP and x axis, line AP and x axis are parallel। लाइन्स कर लो, दो लाइन है, लाइन्स AP and x axis are parallel। इट मीन्स ये एंगल BAP, सो एंगल BAP इक्वल्स टू थीटा। BAP एंगल इज थीटा, ये BAP एंगल आपका थीटा हो गया। नाउ अब देखो, अब इस ट्रायंगल BAP में आप आ जाओ, क्योंकि एक लाइन का स्लोप आप क्या बोलते हो, tan थीटा। इट मीन्स अपने को tan थीटा आ जाए, इस लाइन का स्लोप बता दोगे। नाउ अब ट्रायंगल BAP में आप आ जाओ। नाउ इन ट्रायंगल BAP में आप tan थीटा इक्वल्स टू, दिस इज tan थीटा। tan थीटा वो क्या होता है, P बाय B, P इज BP and base is AP, P by B, so you can say this is BP upon AP। तो अब यहां से आप क्या बोलोगे कि tan थीटा दिस इज BP इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो BP की लेंथ क्या होगी, BP इज पैरेलल टू y एक्सिस, इसमें B और P दोनों का x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही आपका BP की लेंथ होगी। तो B और P का y कोऑर्डिनेट देखो, y2 y1, B ऊपर है तो y2 की वैल्यू ज़्यादा होगा, y1 की वैल्यू कम होगा। तो आप क्या बोलोगे, y2 माइनस, दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन AP इज पैरेलल टू x एक्सिस, और AP में आपका क्या होगा, x एक्सिस पैरेलल, इट मींस y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो A और P की लेंथ कितनी होगी, AP की लेंथ कितनी होगी, x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस। तो इसमें P की वैल्यू ज़्यादा है, A और P, x1 और x2, P की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि P इधर राइट साइड है। तो P की वैल्यू x2 और A की, सॉरी P की x कोऑर्डिनेट x2 और A की x कोऑर्डिनेट x1। तो क्या बोलोगे, x2 माइनस x1। तो अपॉन में दिस इज x2 माइनस x1। और tan थीटा को ही आप क्या बोलते हो, स्लोप। तो यहां से क्या बोलोगे, स्लोप, दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही आपको प्रूव भी करना था कि स्लोप ऑफ द लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तब आपका, जब आपका लाइन जो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है दैट इज एक्यूट। अब मैं बताऊंगा ऑब्ट्यूज में भी यही होगा, और दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक्यूट हो ऑब्ट्यूज हो, इंक्लिनेशन से फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला यही है। एक तो आपका यहाँ पे प्रूफ आ गया इंक्लिनेशन के लिए। अब केस 2 लो, जब आपका इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज ऑब्ट्यूज, व्हेन इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज ऑब्ट्यूज। अब लाइन का इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज है, इट मीन्स आपका जो एंगल थीटा वो क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। तो आपका ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, अब इसका नाम दे दो, दिस इज x एक्सिस, so x, and this is x prime, again this is y axis, so this is y, and this is y prime, and this one is obviously origin। अंडरस्टूड है, एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा। नाउ आपका ये एक लाइन है, तो
तो क्लियरली दिख रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ कितना एंगल बनाया ये एंगल बनाया। दिस एंगल इज, मान लो आप, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, दिख रहा है आपको थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है ना, देखो इस 90 यहाँ पे होता, अगर लाइन ऐसे होता तो ये 90 से बड़ा है, तो इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल इज ऑब्ट्यूज। ना अगर ये एंगल थीटा है तो आप इस एंगल को क्या बोलोगे, पाई माइनस थीटा बोलोगे क्या, क्योंकि पूरा एंगल 180 डिग्री, ये एंगल थीटा तो ये पाई माइनस थीटा। इतना चीज़ अब आपको क्लियर है। नाउ अब आप क्या करो कि इस लाइन पे लाई करने वाला 2 पॉइंट ले लो, इस लाइन पे लाई करने वाला 2 पॉइंट ले लो। पहला पॉइंट आपने यहां पर लिया, दिस इज ए। ठीक है, दिस इज ए। और सेकेंड पॉइंट आप यहां पर लो, दिस इज बी। ओके, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। नाउ अब देखो इस बी से क्या करो, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो 90 डिग्री। मान लो ये पॉइंट आपका एम रहा, फिर ए से इस बी एम पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, दिस पॉइंट इज बी। नाउ अब देखो इस एक जो पॉइंट आपने लिखा, इसका कोऑर्डिनेट मान लो, ए का कोऑर्डिनेट आपका x1, y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट मान लो x2, y2। तो अब यहां से आप p का कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो। p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप देखो AP यहां पर एंगल 90 डिग्री है, इट मीन्स AP इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि 90 90 180। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। नाउ AP इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड BP इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इतना क्लियर है। नाउ अब देखो, अगर मैं इसमें ये बोलूं कि BP इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट मीन्स BP के लाइन सेगमेंट के किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। इट मीन्स जो B का एक्स कोऑर्डिनेट होगा P का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। B का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, x2, तो P का भी एक्स कोऑर्डिनेट आपका x2 होगा, कॉमा। अब P का y कोऑर्डिनेट देखो, AP इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट मीन्स AP के लाइन सेगमेंट में किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो जो P का y कोऑर्डिनेट सेम होगा, AP इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट मीन्स A और P के बीच में जो लाइन सेगमेंट है, AP लाइन सेगमेंट के किसी भी पॉइंट का आपका y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो जो A का y कोऑर्डिनेट वही P का y कोऑर्डिनेट, A का y कोऑर्डिनेट y1 है, तो P इज ऑल्सो y1। इतना चीज आपको क्लियर है। अब देखो AP और एक्स एक्सिस दोनों पैरेलल है, ये पाई माइनस थीटा, तो आपका ये एंगल भी क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा। यहां पर एंगल अगर पाई माइनस थीटा है तो ये भी आपको पाई माइनस थीटा ही होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब यहां पर लिखो, लाइंस AP एंड एक्स एक्सिस आर पैरेलल, लाइंस AP and x axis are parallel। सो यहां से आप क्या बोलोगे, एंगल BAP, एंगल BAP इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। ठीक, दोनों एंगल सेम हो रहा है। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, एंगल BAP में आ जाओ, इन ट्रायंगल BAP, क्योंकि फाइनली आपको स्लोप निकालना है तो tan थीटा निकालना है। अब मैं एंगल BAP मार रहा हूं, एंगल BAP में देखो पाई माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा यूज कर रहा हूं, tan ऑफ पाई माइनस थीटा। क्या बोलोगे, P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस, P इज BP, दिस इज BP अपॉन बेस, दैट इज AP। Now
टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, इसको आप क्या बोलोगे, देखो टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, इसको बोलोगे माइनस टेन थीटा। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा को क्यों टेन ऑफ माइनस टेन थीटा बोलोगे। एंड दिस इज बीपी, पी अपॉन एपी। फिर यहां से आप क्या करो, दिस इज टेन थीटा, माइनस साइन को इधर ले आओ, बीपी, बीपी देखो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, तो बीपी अब आपका वाई एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम, तो बीपी की लेंथ क्या होगी, वाई का डिफरेंस, बी आप बी का वाई कोऑर्डिनेट कितना y2 और p का वाई कोऑर्डिनेट y1, तो क्या बोलोगे y2 माइनस y1, दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन, अब देखो BP आ गया, अब AP, AP इज दिस वन, AP दिए हैं। अब इसमें देखो AP आपका x एक्सिस के पैरेलल, तो y कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो AP का लेंथ में सिर्फ y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से आएगा, A और P, A एंड P, A और P का आपको क्या करना है, x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस आएगा। x कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और x2, A की वैल्यू इधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में साइड, पॉजिटिव ज़्यादा पॉजिटिव साइड x1 की वैल्यू है और कम पॉजिटिव साइड x2 की वैल्यू है, तो x1 बड़ा होगा तो क्या होगा, AP इज x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, दिस इज x1 माइनस x2। अब यहां से आप क्या बोलोगे, टेन थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 रहने दो, y2 माइनस y1, माइनस को ऊपर से एडजस्ट करो, तो क्या माइनस x1 प्लस x2, तो दिस इज x2 माइनस x1, और टेन थीटा कोई तो आप क्या बोलते हो, स्लोप ना, सो स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ से भी स्लोप का वही फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन एक्यूट था ऑब्ट्यूज, दोनों केस में आपका यही आया, स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या कुछ लोग इसको y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो एक ही चीज है। इट मीन्स क्या हुआ कि इंक्लाइनेशन आपका एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, बट स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला जो आपको बताया था, स्लोप ऑफ लाइन, जब दो पॉइंट उस लाइन पे गिवन हो तो स्लोप क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, इसका प्रूफ भी मैंने बता दिया। अब इससे बेस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लो, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 2 एंड 4, 6। एक लाइन पास कर रहा है दो पॉइंट से 1, 2, 4, 6, तो उस लाइन का स्लोप बताओ। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपका ये एक लाइन है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, ये पास हो रहा है, मान लो इसको A मान लो, पॉइंट A, और इसका कोऑर्डिनेट 1, 2 है, और इसको मान लो पॉइंट B, एंड इसका कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे गिवन है 4, 6। अब बोला इस लाइन का स्लोप बताओ, तो अब आप इस लाइन का स्लोप के लिए क्या करोगे, देखो स्लोप ऑफ लाइन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको x1 y1 मानता हूँ, इसको x2 y2 मानता हूँ, आप चाहो तो इसको x2 y2 और इसको x1 y1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, आपकी मर्जी। मैं इसको मान रहा हूँ x1 y1, इसको मान रहा हूँ x2 y2, तो क्या था फॉर्मूला स्लोप ऑफ लाइन, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 6 माइनस 2, दिस इज 6 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 1, दिस इज 4 माइनस 1। अब यहां से क्या बोले, 6 माइनस 2, दिस इज 4 एंड 4 माइनस 1, दिस इज 3, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया, 4/3। अब कुछ लोग इसको x2 y2 और इसको x1 y1 माने, उससे भी आप करना, उससे भी आंसर आपका ये 4/3 ही आएगा, चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आंसर इज स्लोप ऑफ द लाइन इज 4/3। चलो अब थोड़ा सा आप आगे बढ़ो नेक्स्ट थ्योरी पे।
तो नेक्स्ट थ्योरी आपका देखो क्या है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस। लाइन पैरेलल होंगे तो क्या कंडीशन होगा और परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन होगा। यहाँ पर चूंकि आज का जो ये लेक्चर है, ये एक्सरसाइज 10.1 है, इसमें आपको स्लोप के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया, स्लोप को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें क्या होगा, सब कुछ स्लोप के बारे में ही होगा। तो इसमें जो बोला पैरेलल और परपेंडिकुलर, लाइन अगर पैरेलल हो एंड परपेंडिकुलर हो तो स्लोप के टर्म में क्या क्या कंडीशन होगा। तो पहला, दो लाइन पैरेलल हो, दूसरा दो लाइन परपेंडिकुलर हो। सबसे पहले पैरेलल के लिए देख लो, दो लाइन अगर पैरेलल है, दो लाइन अगर पैरेलल है तो आप क्या बोलोगे कि स्लोप के टर्म, नॉर्मल डिफरेंस आप पढ़ चुके, दो लाइन पैरेलल है, इट मींस दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये आप पढ़े हो क्या, ये बोलते हो कि दोनों लाइन इन्फिनिटी में मिल रही होगी, 10th क्लास आप यही पढ़े थे। तो दो लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन को पैरेलल कब बोलोगे, जब दोनों लाइन का स्लोप इक्वल हो, या अगर दो लाइन का स्लोप अगर इक्वल है, इट मींस बोथ लाइंस आर पैरेलल। वही लिखा हुआ फर्स्ट केस में, टू लाइंस आर पैरेलल, तो उसमें क्या बोला, टू नॉन वर्टिकल लाइंस हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2 आर पैरेलल इफ m1 इक्वल्स टू m2। दो नॉन वर्टिकल लाइन है जिनका स्लोप m1 m2, दो लाइन है उसका स्लोप m1 m2 है, और वो दोनों अगर पैरेलल है तो क्या होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होना पड़ेगा। वही लिखा, टू नॉन वर्टिकल लाइंस हैविंग स्लोप m1 m2, एक लाइन का स्लोप m1 दूसरे लाइन का स्लोप m2 आर पैरेलल इफ m1 इक्वल्स टू m2। ये दोनों कंडीशन वाइस वर्सा भी है, अगर स्लोप इक्वल इट मींस लाइंस आर पैरेलल, और अगर लाइंस आर पैरेलल ये गिवन इट मींस देयर स्लोप्स आर इक्वल। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ नॉन वर्टिकल लाइन, इसका मतलब समझ लो नॉन वर्टिकल लाइन क्यों कहना चाह रहे हैं। यहाँ देखो स्लोप का जिक्र किया, m1 m2 स्लोप है। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या, वाई एक्सिस टाइप का, वाई एक्सिस के जैसा वाई एक्सिस है वैसा, और वाई एक्सिस आपको पता है एक्सिस कितना 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और tan 90 नॉट डिफाइंड, और आपको बताया भी वाई एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड है। इट मीन वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगा सबका स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे m1 m2 स्लोप यूज किया, तो वो तो नॉट डिफाइंड वाला टर्म तो आप नहीं लिख सकते ना वहाँ पे, वैसा लाइन ले लो जिसका स्लोप ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब नहीं रहेगा। आप स्लोप ऑफ एक लाइन बता रहे हो जिसका स्लोप ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए वहाँ पर नॉन वर्टिकल लाइन लिखा। तो मतलब नहीं, काम का चीज़ सिर्फ इतना है कि दो लाइन, वर्टिकल लाइन में इशू आया था स्लोप का, इसलिए यहाँ नॉन वर्टिकल लाइन लिखा हुआ है। टू नॉन वर्टिकल लाइन्स हैविंग स्लोप m1 m2 आर पैरेलल इफ m1 इक्वल्स टू m2। अब इसका एक प्रूफ देख लो कि ये m1 इक्वल्स टू m2 जो होता है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस फॉर्मूले को, आप थोड़ा सा इसको याद रखना इस चीज़ को, m1 इक्वल्स टू m2 अगर पैरेलल होगा, अगर आपका पैरेलल है तो ये कंडीशन m1 इक्वल्स टू m2। ना अब इसका मैं प्रूफ बता देता हूँ। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले आप देख लो, ये हमारा x एक्सिस हो गया, दिस इज x एंड दिस इज x प्राइम, ये y एक्सिस, तो दिस इज y एंड दिस इज y प्राइम, और ये दो लाइन आपके पैरेलल है। दिख भी रहा है कि दोनों लाइन आपका पैरेलल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब स्लोप के टर्म में जो कंडीशन आता है m1 इक्वल्स टू m2 वो कैसे आता है ये देखो। फॉर एग्जांपल मान लो ये लाइन आपका, ये जो लाइन है और ये लाइन है, इसका मैं नाम दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नाम ऐसे दे रहा हूँ कि ये जो लाइन है इसको मैं बोल रहा हूँ L1, ठीक है, और इस लाइन को बोल रहा हूँ मैं L2, दोनों लाइन का नाम दे दिया, दिस इज L1 दिस इज L2, एंड इस लाइन का मैं स्लोप बता रहा हूँ, मान लो m1, दोनों लाइन का स्लोप गिवन है ना m1 एंड m2, इस लाइन का स्लोप m1 और इस लाइन का स्लोप आपको m2, एंड इस लाइन का स्लोप m2। ओके, इतना इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको। नाउ अब देखो, मैं ये मानूं कि ये L1 जो लाइन है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इट मीन्स L1 लाइन का इंक्लिनेशन कितना होगा, अल्फा, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। और L2 लाइन मानो एक्स के साथ बीटा एंगल बनाया, दिस एंगल इज बीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इंक्लिनेशन बीटा, इसका इंक्लिनेशन अल्फा, इससे चीज तो क्लियर हो रहा होगा। tan अल्फा इज m1, tan बीटा इज m2, इतना भी आपको क्लियर है। नाउ ये L1 और L2 दोनों लाइन आपका पैरेलल है, लाइंस L1 एंड L2
आर पैरेलल, इट मीन्स क्या होगा कि आपका अल्फा और बीटा, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होना पड़ेगा। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल से अल्फा इक्वल्स टू बीटा, इट मीन्स आप क्या बोलोगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा। अगर अल्फा इक्वल्स टू बीटा है देन यू कैन से tan अल्फा, दोनों साइड टेंजेंट ले लिया, दिस इज tan अल्फा इक्वल्स टू tan बीटा, tan बीटा। और tan अल्फा इज आपको पता है दिस इज m1 एंड tan बीटा इज m2। यही तो बोला भी था, टू नॉन वर्टिकल लाइन्स हैविंग स्लोप m1 m2 आर पैरेलल इफ m1 इक्वल्स टू m2। देखो आ भी गया, दो लाइन पैरेलल होंगे तो m1 इक्वल्स टू m2, ये देखो कंडीशन आ गया आपका m1 इक्वल्स टू m2। दो लाइन पैरेलल हो तो उसके लिए कंडीशन है कि स्लोप इक्वल होंगे, इट मीन्स m1 इक्वल्स टू m2। ये आपको दो लाइन पैरेलल, उसके लिए कंडीशन आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो, सॉरी, तो उस केस में आपका क्या होगा कि टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो उस केस में क्या कंडीशन होगी, दो लाइन परपेंडिकुलर। इसका नॉर्मल मीनिंग आप क्या समझते हो कि दो लाइन के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। उस केस में आपके क्या कंडीशन होंगे स्लोप के टर्म। नॉर्मल तो आप 10th क्लास में क्या पढ़े थे, दो लाइन के बीच अगर एंगल 90 डिग्री है इट मीन्स बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर होगा, यही मतलब पढ़े थे। तो अगर स्लोप के टर्म में बताऊं तो दोनों लाइन का स्लोप मान लो, एक का स्लोप मान लो m1, दूसरे का स्लोप मान लो m2। तो स्लोप के टर्म में जो कंडीशन बनेगा वो बनेगा m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट आपका -1 होना चाहिए। तो देखो टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, टू नॉन वर्टिकल लाइन्स, यहाँ भी नॉन वर्टिकल लाइन इसलिए लिखा क्योंकि स्लोप के बारे में जिक्र हुआ है, इसलिए नॉन वर्टिकल लाइन यूज किया गया। टू नॉन वर्टिकल लाइन्स हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2 आर परपेंडिकुलर इफ m1 m2 इक्वल्स टू -1। यहाँ पर भी आप इसको हाईलाइट कर लो, इस फॉर्मूले को, m1 m2 इक्वल्स टू, जब आपका परपेंडिकुलर होगा, दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 हो। ओके, नो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। दो नॉन वर्टिकल लाइन है, दोनों का स्लोप m1 m2 है, और वो दोनों अगर ये पता हो परपेंडिकुलर है तो आप जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होगा m1 इंटू m2 उसको -1 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लो, ये m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 कैसे आता है। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाओ, x एक्सिस एंड y एक्सिस वाले में। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, सो दिस इज x प्राइम, this is y axis, so this will be y and this is y prime। now ये दो लाइन ऑब्वियसली ये तो ओरिजिन ही होगा, दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री। उससे पहले तो ये मेंशन कर लो कि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इतना पार्ट आपको क्लियर है। नाउ अब क्या करो कि इस लाइन को अब मान लो L1, ठीक है, और इस लाइन को मान लो L2, दो लाइन L1 और ये L2, इतना काम तो आप करोगे। उसके बाद इस लाइन का मान लो स्लोप आपका m1 है और ये L2 लाइन है, तो इसका स्लोप आप क्या बोलोगे m2, क्योंकि दोनों लाइन का स्लोप गिवन है, एक का m1 एक का m2, दिस इज m2। ये लाइन m1 स्लोप, ये लाइन m2 स्लोप, इतना क्लियर, और ये एंगल इज 90 डिग्री, इतना आपको पता है। ना अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एंगल देख रहा हूं, ठीक है। मान लो ये L1 लाइन x के साथ कितना एंगल बनाया, या इंक्लाइनेशन इसका कितना आया, ये मान लो अल्फा, और L2 लाइन मान लो बीटा एंगल बनाया, दिस एंगल इज बीटा। इतना क्लियर है आपको? अगर इतना क्लियर है तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे, इस ट्रायंगल से आप एक रिजल्ट निकाल सकते हो कि अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस ये बीटा बोल सकते हो, अल्फा इक्वल्स 90 डिग्री प्लस बीटा, ये बोल सकते हो, ठीक है।
अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस बीटा। ये इन्फॉर्मेशन तो आपको आता है। अब यहां से मैं एक छोटा सा काम ये कर सकता हूं कि दोनों साइड टेंजेंट में ले लूं। ठीक है, दोनों साइड मैं टेंजेंट ले लूं, तो आप क्या करोगे, tan ऑफ एल्फा इक्वल्स टू tan ऑफ 90 डिग्री प्लस बीटा। tan अल्फा इक्वल्स टू tan ऑफ 90 डिग्री प्लस बीटा। फिर यहां से आप क्या बोलोगे, देखो tan अल्फा इक्वल्स टू tan 90 डिग्री प्लस बीटा। अब आप यहां से क्या बोलोगे, tan अल्फा tan ऑफ 90 प्लस बीटा, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े, दिस इज माइनस कॉट बीटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस कॉट बीटा। फिर यहां से बोलोगे दिस इज tan अल्फा, दिस इज tan अल्फा माइनस कॉट बीटा, क्या बोलोगे, -1 अपॉन tan बीटा, क्योंकि कॉट बीटा इक्वल्स टू 1/tan बीटा होता है। ना यहां से आप क्या बोलोगे, tan अल्फा इज m1 इक्वल्स टू -1, tan बीटा इज m2। अब इस m2 के इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज m1 इंटू दिस इज m2 इक्वल्स टू -1। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो और दोनों का स्लोप m1 m2 हो, तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर, उसके लिए आपको क्या कंडीशन आएगा, ये आएगा m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। ये भी आपका प्रूफ हो गया। नाउ ये दो लाइन पैरेलल हो, दो लाइन परपेंडिकुलर, तो क्या कंडीशन होगी आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब आपको सॉल्व एग्जांपल 3। ठीक है, ये पैरेलल परपेंडिकुलर जो अभी थ्योरी बताया, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, और स्लोप ऑफ लाइन जो 2 पॉइंट गिवन है उस पर, ये इनफैक्ट परपेंडिकुलर वाला केस का है। ठीक है, तो ये एग्जांपल 3 देखो, line through the points -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to the line through the point 8, 12, x, 24, find the value of x। इसने क्या बोला कि लाइन जो -2, 6 और 4, 8 से पास करता हूं, ये फर्स्ट लाइन, एंड सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है, 8, 12 और x, 24 से जो सेकेंड लाइन पास होता है, दोनों लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उस केस में आप x की वैल्यू बताओ। इट मीन्स क्या, दो लाइन परपेंडिकुलर वाला केस आ गया। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो आप क्या करते हो, दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट को -1 करते हो। जस्ट अभी आपने थ्योरी पढ़ा था। तो सबसे पहले दोनों लाइन का स्लोप आप निकालोगे। तो सबसे पहले दो लाइन आप ड्रॉ कर लो, कौन कौन सा लाइन है। सबसे पहले मान लो कि एक लाइन आपका ये है, ठीक है, ये पॉइंट मान लो यहाँ पर -2, 6 से ये पास हो रहा है, -2, 6 से पास हो, और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर है, दिस इज 4, 8, और दूसरा लाइन है जो 8, 12 और x, 24 से पास हो रहा है, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये लो सेकेंड लाइन ये हो गया, और ये आपको पास कौन सा पॉइंट है, 8, 12, दिस इज 8, 12, और एक और पॉइंट है आपका, दिस इज x, 24। दो लाइन, इस लाइन को आप L1 मान लो और इस लाइन को मान लो L2, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। इतना ही क्वेश्चन है आपको। तो ना अब देखो कि लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। दोनों लाइन आपके परपेंडिकुलर है, लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, सो आप क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ L1 इंटू
स्लोप ऑफ L2 इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, दिस इज -1, यही बोलोगे ना आप। तो अब यहां से आपका स्लोप ऑफ L1, इस L1 लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करो। तो मान लो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो क्या होगा 8 माइनस 6, दिस इज 8 माइनस 6 अपॉन 8 माइनस 6, फिर x2 माइनस x1 4 माइनस माइनस 2, 4 और माइनस माइनस दिस इज +2, ये L1 लाइन का स्लोप आ गया इनटू L2 दिस इज L2 लाइन, इसका स्लोप ये भी क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसमें आप क्या करो, ऐसे मानो कि इसको x1 y1 इसको x2 y2, तो क्या बोलोगे 24 माइनस 12, दिस इज 24 माइनस 12 अपॉन 24 माइनस 12 अपॉन x माइनस 8, दिस इज x माइनस 8। ओके, इनका प्रोडक्ट कितना बोला, दिस इज इक्वल्स टू -1। तो अब यहां से आप क्या बोलोगे, देखो अब आप यहां से बोलोगे 8 माइनस 6, दिस इज 2 अपॉन 4 प्लस 2, दिस इज 6, दिस इज 6 इंटू 24 माइनस 12, दिस इज 12 अपॉन x माइनस 8, x माइनस 8, 12 अपॉन x माइनस 8, फिर 2 अपॉन 6 इक्वल्स टू -1, इक्वल्स टू -1। अब देखो ये 2 और इस 6, 2 6 को कैंसिल करेगा 3 से, तो दिस इज 1/3, फिर दिस इज 12 अपॉन x माइनस 8 इक्वल्स टू -1। ये 3 इस 12 को कैंसिल करेगा 4 से, तो दिस इज 4 अपॉन x माइनस 8 इक्वल्स टू -1। फिर यहाँ से क्या बोलोगे, इस डिनोमिनेटर को इधर लेके चले जाओ, दिस इज 4 माइनस 1 x माइनस 8, तो यहाँ से क्या होगा 4 -1 से मल्टीप्लाई, दिस इज माइनस x फिर माइनस माइनस प्लस, दिस इज 8, इस x को आप इधर लेके चले आओ माइनस, तो ये क्या होगा प्लस x, दिस इज 8 और ये 4 इधर गया, दिस इज -4। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे x इक्वल्स टू 4। पूछा भी क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपका कितना आया 4। ये आपका एग्जाम्पल 3 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज x इक्वल्स टू 4। यही बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बताओ, दैट इज x इक्वल्स टू 4। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरी आपका क्या है, नेक्स्ट थ्योरी है एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच एंगल। ठीक है, ऑब्वियसली दो लाइन के बीच का एंगल, इसको भी आपको स्लोप के टर्म में ही बताना है। तो सबसे पहले आप दो लाइन ड्रॉ करो, दो लाइन, ये रहा हमारा एक लाइन और दूसरा लाइन मान लो ये रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये लाइन आपका L1 है और ये लाइन आपका L2 है और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल मान लो ये थीटा है। ठीक है, दो लाइन है, दोनों के बीच एंगल बना रहा है थीटा, और थीटा एक्यूट एंगल, बहुत छोटा एंगल है, एंगल तो ये भी बना रहा है। ठीक है, तो एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज होगा, तो आप छोटे एंगल निकालना चाह रहे हो। ठीक है, और इस लाइन L1 का स्लोप मान लो m1 है, स्लोप इज m1, और इस L2 लाइन का स्लोप आपका m2 है। ठीक है, तो इस केस में tan थीटा आपका कितना होगा वो देखो, इस केस में आपका tan थीटा होगा, tan थीटा इक्वल्स टू
मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू, और यहां पर आपका थीटा where theta is acute angle between L1 and L2। जो लाइन है L1 और L2 इसके बीच का एंगल आपका एक्यूट एंगल थीटा, क्योंकि दो लाइन के बीच एंगल ऑब्ट्यूज बन सकता है, बट सिर्फ एक्यूट एंगल tan थीटा। अगर आपको एक्यूट एंगल आ गया तो ऑब्ट्यूज निकाल लोगे पाई माइनस थीटा से। ये अगर थीटा है तो ये एंगल तो आपके लिए निकालना आसान है ना, दिस इज पाई माइनस थीटा, बट आपको एक्यूट एंगल बताना है तो एक्यूट एंगल के लिए आप ये कर लोगे, थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2। और ये फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लर्न करोगे, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। मॉड इसलिए लगाया कि अंदर की वैल्यू हो सकता है नेगेटिव आ जाए, तो मॉड लगाकर उसको पॉजिटिव कर लेना। तो अंदर ये पॉजिटिव आया तो tan थीटा भी आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो tan थीटा भी आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सुनना, अब इसका आप क्या करो, प्रूफ देखो कि ये प्रूफ क्या आता है। ये आपका प्रूफ बता रहा हूं कि tan थीटा इक्वल्स टू जो आपका आ रहा था वो कैसे आया। तो इसमें आपका ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस को मान लो, सो दिस इज एक्स एक्सिस, सो दिस इज एक्स एंड दिस वन इज एक्स प्राइम, दिस इज वाई एक्सिस, सो दिस इज वाई एंड दिस इज वाई प्राइम। ऑब्वियसली ये ओरिजिन होगा, ओके। नाउ अब आप क्या करो कि ये लाइन, ठीक है, इसके बीच मान लो यहाँ पर एंगल आप मान लो एंगल थीटा बन रहा है, ये एंगल आप मान लो थीटा बन रहा है, दो लाइन है दोनों के बीच का एंगल थीटा है। लेकिन जरूरी है दो लाइन यही एंगल, एक एंगल तो ये भी हो सकता है ना, मान लो ये एंगल फाई होगा, तो क्लियर है कि थीटा और फाई में क्या रिलेशन होगा, फाई इक्वल्स टू क्या होगा, पाई माइनस थीटा ही होगा, थीटा गया तो फाई तो आ ही जाएगा, क्लियर। लेकिन हमें ये नहीं पता कि फाई और थीटा में कौन सा एक्यूट है, बट कोई भी एक्यूट हो आपका वही फॉर्मूला होगा, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2, 1 प्लस m1 इंटू m2, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। वो देखो मैं बता रहा हूँ, तो सबसे पहले इसमें आप ऐसे देखो, ये रहा, ठीक है। नाउ आप क्या करो कि इस लाइन को L1 मान लो और इस लाइन को L2 मान लो, क्लियर है। इस लाइन को L1, इस लाइन को L2, तो ऑब्वियसली इस लाइन का स्लोप आपका क्या होगा, m1 होगा, और इस लाइन का स्लोप आपका m2 होगा। L1 लाइन है तो m1 स्लोप, L2 लाइन है तो m2। अब इंक्लाइनेशन लिख लो, L1 लाइन मान लो एंगल अल्फा बना रहा है, एंगल अल्फा बनाया, और L2 लाइन आप मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एंगल मत लेना, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल मान लो बीटा बना रहा है, ये दोनों को इक्वल मत समझ लेना, ठीक है, दोनों एक साइन यूज किया, दोनों को मत समझना कि इक्वल है, ठीक है, थीटा अल्फा, ये बीटा। अब तो यहाँ से कुछ कुछ रिजल्ट आपको समझ में आ रहे हैं। क्या रिजल्ट आ रहा है पहले देखो, सबसे पहले आप देखो क्या रिजल्ट आपको आ रहा है कि इस ट्रायंगल में अगर देखो बीटा इक्वल्स टू आपको क्या आएगा, ये ट्रायंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका दो एंगल, एक थीटा एक अल्फा और एक यहाँ वाला एंगल। इस ट्रायंगल की बात करो तो ये एक्सटीरियर है, तो बीटा इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, अल्फा प्लस थीटा,
अल्फा प्लस थीटा, और फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, थीटा इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा बोल सकते हैं। देखो अल्फा इधर ले आओ, बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू थीटा, ये काम आप बोल सकते हो। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, दोनों साइड टेंजेंट ले रहा हूँ। दोनों साइड अगर मैंने टेंजेंट लिया तो टेन थीटा इक्वल्स टू टेन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ये बोल सकता हूँ, टेन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। अब यहाँ से इसका जो फॉर्मूला है ना वो लगा दो, तो क्या बोलोगे, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, इट मीन्स टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, टेन ए माइनस टेन बी अपन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो यहाँ से क्या बोलोगे, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन बीटा इंटू टेन अल्फा। ठीक है, ओके, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपन वन प्लस टेन बीटा इंटू टेन अल्फा। ऑब्वियसली यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, टेन अल्फा इज m1, टेन बीटा इज m2, उसको पुट कर दो। तो यहाँ से आपको देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज टेन थीटा इक्वल्स टू टेन बीटा इज m2, हो ना, बीटा m2 माइनस टेन अल्फा इज m1 अपॉन वन प्लस टेन बीटा दैट इज m2 इंटू टेन अल्फा दैट इज m1। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि टेन थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 वन प्लस m1 इंटू m2, या m2 इंटू m1 भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मल्टीप्लाई तो सिंपल, ये आपका आ गया टेन थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन वन प्लस m1। ठीक है, अब इसमें देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये जो रिजल्ट आया ना आपको, टेन थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, m2 माइनस m1 अपन वन प्लस m1 m2। देखो, बट आपको जो प्रूफ कर किया था आपने, उसमें क्या था, मॉड लगा हुआ, बट यहाँ पे मॉड नहीं है। मॉड अगर खुलता है तो आपको प्लस माइनस के साइन के साथ खुलता है, बट यहाँ एक सिर्फ प्लस साइन, तो माइनस साइन वाला कब आएगा, तो माइनस साइन वाला यहाँ से आएगा, फाई इक्वल्स टू, आपको पता है कि फाई इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, टेन फाई इक्वल्स टू टेन ऑफ पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से क्या बोलोगे, टेन फाई इक्वल्स टू टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, सबको पता है दिस इज माइनस टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हो ये चीज़, ठीक है नो। अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज टेन फाई माइनस, और टेन थीटा आपके पास यहाँ पर पता है आपको, दिस इज m2 माइनस m1 अपॉन वन प्लस m1 इंटू m2 इज क्लोज्ड। नाउ देखो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, दोनों आ गया ना, टेन थीटा इक्वल्स दिस, और माइनस वाला टेन फाई आया। अब बोलो एक जगह प्लस आया, एक जगह माइनस आया, फाई थीटा एंड फाई दोनों के दोनों आपके क्या है, एंगल बिटवीन लाइंस है, बट इन दोनों में एक्यूट एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है कि इन दोनों में एक्यूट एंगल कौन सा है। आपका ये फाई वाला और थीटा वाला में दो फॉर्मूले आए,
ठीक है, एक आपका आ गया प्लस के साथ, एक आ गया माइनस के साथ। अब अपने को ये बताना है कि दोनों में कौन सा फॉर्मूला होगा, एक प्लस माइनस। एक्चुअल में दोनों सही है। कैसे? आपको जो फॉर्मूला बताया था उसमें क्या था, थीटा क्या था, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, दोनों लाइन के बीच का एक्यूट एंगल। बट यहाँ पर अपने को पता नहीं कि ये थीटा और फाई दोनों में कौन सा एक्यूट है। दोनों में जो एक्यूट होगा वो आ जाएगा। तो वो कैसे होगा, देखो, अगर ये m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये पॉजिटिव आया तो थीटा एक्यूट होगा। ये पॉजिटिव आया क्योंकि अगर थीटा एक्यूट है तो टेन थीटा आपका पॉजिटिव होगा। तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये अगर पॉजिटिव आया तो इट मीन्स थीटा इज एक्यूट एंगल। ऑब्वियसली फाई विल बी ऑब्ट्यूज। और अगर ये निगेटिव हुआ इट मीन्स थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, माइनस वाला, क्योंकि ये नेगेटिव और माइनस ये पॉजिटिव। तो टेन फाई इज पॉजिटिव, फाई इज एक्यूट एंगल। तो आप इन दोनों से आप डायरेक्ट एक लाइन ये बोल सकते हो, टेन ऑफ गामा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 ये बोलोगे। और गामा क्या है, फिर गामा इज एक्यूट एंगल, गामा आपका क्या, एक्यूट एंगल। हो सकता है वो थीटा भी एक्यूट एंगल हो या फाई भी एक्यूट एंगल हो। तो जो भी एक्यूट एंगल वो टेन ऑफ दैट इज मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर ये अंदर वाला टर्म पॉजिटिव हुआ तो थीटा आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल, और नेगेटिव हुआ तो फाई आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो दोनों रिजल्ट को एक साथ लिखा, टेन गामा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये गामा आपका एक्यूट एंगल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्यूट एंगल। चलो ये प्रूफ हो गया आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला। अब इससे बेस्ट एक सॉल्व एग्जांपल देख लो, एनसीईआरटी का ही है आपका, दैट इज एग्जांपल 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला इसने, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज 1/2 फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। देखो, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच के एंगल दैट इज π/4 ये गिवन है, दो लाइन है उसके बीच एंगल π/4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज 1/2, दोनों लाइन में एक लाइन का स्लोप 1/2 गिवन है। फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, दूसरे लाइन का स्लोप बताओ। तो दूसरे लाइन का स्लोप मान लो m, मान सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें, लेट, ठीक है। दूसरे लाइन का स्लोप आप मान लो m, लेट the slope of other line is m। कोई प्रॉब्लम नहीं, उस लाइन का स्लोप माना m। तो अब यहां से फॉर्मूला लगा दो, एंगल थीटा कितना एक्यूट एंगल, देखो π/4 एक्यूट एंगल है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो एक्यूट एंगल π/4 तो tan थीटा, tan π/4 हो जाएगा। दिस इज tan π/4 इक्वल्स टू मॉड, क्या बोलते हो, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ये m, दूसरे लाइन का स्लोप कितना है, पहले लाइन का देखो 1/2, दिस इज 1/2 अपॉन m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दिस इज 1 प्लस m इंटू 1/2 पूरे का मॉड। अब देखो tan π/4 इज 1, अब थोड़ा एलसीएम ले लो, कितना होगा, दिस इज 2m माइनस 1 अपॉन 2, 1 प्लस m/2, यहाँ पे एलसीएम लो, दिस इज 2 प्लस m डिवाइड बाई 2 2 कैंसिल आउट पूरे का मॉड। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 1 इक्वल्स टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। अब मॉड हटाओगे तो आप क्या करोगे, प्लस माइनस, या सिंपली दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो भी मॉड हट जाता है आपका। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू
2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि इस 2m 1 का स्क्वायर दिस इज 1, अब ऊपर वाले को खोल लो 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2m का स्क्वायर कितना होगा 4m स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलो 4s प्लस 1 माइनस 4m अपॉन 2 प्लस m, 2 का स्क्वायर दिस इज 4 प्लस m का स्क्वायर दिस इज m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 दैट इज प्लस 4m प्लस 4m। नाउ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो अब आपका कितना आएगा देखो, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है वो देखो, दिस इज 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4m इंटू 1 हुआ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्वल्स टू ये पूरा न्यूमरेटर लिखो, दिस इज 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m माइनस 4m। ठीक है, दिस इज प्लस 1 माइनस 4m प्लस 1 माइनस 4m। ठीक है, अब एक काम करो, सबको उठा के आप क्या करो उस साइड लिख चलो, इधर 0 4m स्क्वायर और ये m स्क्वायर इधर आया, दिस इज 3m स्क्वायर माइनस 4m और ये भी इधर से आया तो दिस इज माइनस 8m, फिर प्लस 4 इधर आया तो माइनस 4 1 माइनस 4 दिस इज माइनस 3। ठीक है, नो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इसमें सबसे पहले आप क्या करो, राइट हैंड साइड जो लिखा उसको लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो दिस इज 3m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म का ब्रेक करोगे, दिस इज 3m स्क्वायर माइनस 9m प्लस m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ना यहाँ से क्या होगा, दोनों में से 3m को कॉमन ले लो, m माइनस 3 प्लस 1 m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज m माइनस 3 इंटू दिस इज 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, या तो ये 0 या फिर ये 0, इट मीन्स m इक्वल्स टू 3 या फिर 3m प्लस 1, दिस इज माइनस 1/3। तो ये एग्जाम्पल 2 का आपका सॉल्यूशन आया, आंसर इज m इक्वल्स टू 3, दो सॉल्यूशन आए, दूसरा m इक्वल्स टू माइनस 1/3, ये दोनों आपके आंसर हो गए। स्लोप ऑफ अदर लाइन इज 3 या एंड माइनस 1/3। तो ये आपका एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट आप थ्योरी पे बढ़ो, नेक्स्ट थ्योरी है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। आज का ये लास्ट थ्योरी है, ठीक है, इस लेक्चर का, और एक्सरसाइज 10.1 का भी ये लास्ट थ्योरी है। सो नाउ अब इसमें देखो क्या बोला है कि 2 लाइन सेगमेंट्स पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट हैव द सेम स्लोप। तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, इसके लिए क्या कंडीशन होगा, ऑब्वियसली स्लोप के टर्म में बताना पड़ेगा अपने को। और नॉर्मली जो आप 10th क्लास में पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का मतलब क्या था कि 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करे, इट मीन्स दे आर कोलिनियर, या आप ये बोलते थे कोलिनियर पॉइंट्स, एक ही लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट को आप क्या बोलते थे, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, इसको आप देखो स्लोप के टर्म में कैसे करोगे। अगर आपके पास 3 पॉइंट है तो आप क्या करो, 3 पॉइंट से 2 लाइन सेगमेंट बनाओ, तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, एक पॉइंट तो कॉमन आएगा ना, ठीक, 2 लाइन सेगमेंट आ गए। अब दोनों लाइन सेगमेंट एक ही लाइन पे लाई करे, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों लाइन सेगमेंट का स्लोप तो सेम होगा ना, बस इतना ही काम करना है इसमें। क्या लिखा है, 2 लाइन सेगमेंट्स पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट, 2 लाइन सेगमेंट है वो एक कॉमन पॉइंट से पास करा तो उनका स्लोप सेम होगा, हैव सेम स्लोप। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ 3 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, दिस इज ए,
दिस इज बी, और तीसरा पॉइंट मैं मान लो यहाँ पर ले रहा हूँ, दिस इज सी। और आपने 3 पॉइंट दिया था ना, ए, यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर आपका बी है और यहाँ पर सी है, तो ए बी एंड बी सी 2 लाइन सेगमेंट आ गए, 3 पॉइंट। और तीनों पॉइंट अगर आप बोल रहे कोलिनियर है, इसका मतलब क्या, ये सी को आपको यहाँ पे कहीं रखना होगा ना, यहाँ पे रखना होगा आपको, इसको यहाँ पे मूव करवाना होगा, ये उठ के आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, तभी तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेगा ना। 3 पॉइंट था ए बी सी, तीनों एक ही लाइन पे लाई करे, इट मीन्स क्या होगा, सी को यहाँ नहीं बल्कि यहाँ होना पड़ेगा। तो सिंपली आप क्या बोलोगे कि यहाँ से सिंपली आप बोलोगे ऐसे, कुछ इस टाइप का हो कि ये पॉइंट आपका ए हो, ये पॉइंट बी हो और ये पॉइंट आपका सी हो, ऐसा हो, तभी ये तीनों पॉइंट क्या हुआ, एक लाइन पे लाई किया, इट मीन्स तीनों पॉइंट कोलिनियर। तो इसमें आप क्या बोलोगे, ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप सेम होगा, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। देखो दोनों लाइन सेगमेंट अगर 3 ही पॉइंट था तो एक पॉइंट बी तो कॉमन आया है, दोनों के स्लोप को इक्वल कर दो दोनों लाइन सेगमेंट के, तो आपका कंडीशन आ गया कि तीनों पॉइंट आपके क्या होंगे, एक ही लाइन में लाई करेंगे, या फिर आप ये बोलो कोलिनियर है। तो आपको ये कंडीशन जो आता है स्लोप लाइन सेगमेंट का इक्वल होगा, इस कंडीशन को ध्यान में रखना है, ठीक है, कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स में। अब इससे बेस्ड जो सॉल्व एग्जाम्पल उस पर आ जाता है। एग्जाम्पल 4 देखो, एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है वो देखो, 3 पॉइंट्स h, k, 3 पॉइंट्स p, h, k, p पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट h, k, सेकेंड पॉइंट q उसका कोऑर्डिनेट x1, 1 एंड थर्ड पॉइंट r उसका कोऑर्डिनेट x2, y2 lie on a line, then solve that h minus x1 into y2 minus y1 equals to k minus y1 into x2 minus x1। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 पॉइंट गिवन है, तीनों पॉइंट बोल रहा है एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहा है इट मीन्स कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर आपका P हो गया, फिर यहाँ पर आपका Q हो गया, फिर यहाँ पर आपका R हो गया, यही बोला ना, P Q R, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर, देखो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे, सिंपल स्लोप को इक्वल कर दोगे ना, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू, तो क्या करोगे, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ क्यू आर, स्लोप ऑफ क्यू आर, यही काम करोगे आप। तो चलो इसको करो, देखो क्या होता है, स्लोप ऑफ पी क्यू, पी क्यू इसमें देखो Q x1 y1 और P h को माके, क्या करोगे इसका स्लोप y1 माइनस के, आप यही करोगे ना, y1 माइनस के, यही काम करो, k माइनस y1 भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, k माइनस y1, k माइनस y1, आपने इसको माना x2 y2, इसको माना x1 y1, इस टाइप से, ठीक है। तो आप क्या करें, k माइनस y1 अपॉन, फिर क्या किया आपने, h माइनस x1, h माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ क्यू आर, इसका स्लोप, इसके स्लोप में क्यू आर, आप क्या करो y2 माइनस y1, दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन क्यू आर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। नाउ अब इसमें आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, ये देखो, k माइनस y1 इंटू यहाँ से आया x2 माइनस x1 इक्वल्स टू h माइनस x1 इधर आया, दिस इज h माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, उसको उठा के आप इधर ले आओ, दिस इज h माइनस x1, फिर ये y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू, फिर यहाँ से
k माइनस वाई वन इंटू x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1। यही तो आई थिंक प्रूव करना। देखो h माइनस x1 इंटू वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू के माइनस वाई वन इंटू x2 माइनस x1। यही तो करना, सॉल्व दैट दिस, तो प्रूव्ड हो गया। सिंपल सा 3 पॉइंट अगर आपके कोलिनियर है तो आपको क्या करना है उसमें कि 2 लाइन सेगमेंट बनाना है, जिसमें से एक पॉइंट तो ऑब्वियसली कॉमन होगा ही, और दोनों लाइन सेगमेंट के आपको स्लोप को इक्वल कर देना। तो ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल था और थ्योरी ये आपका यही कंप्लीट हुआ। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 10.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, थोड़ा सा 10th का आपको रिकॉल करवा देगा। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन व्हिच वर्टिसेस आर -4, 5, 0, 7, 5, -5, -4, -2 ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। क्या बोला? ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन। ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। तो सबसे पहले सबका कोऑर्डिनेट वगैरह लिख लो। ये आपका x एक्सिस, तो दिस इज x एंड दिस इज x प्राइम। ये y एक्सिस, तो दिस इज y एंड दिस इज y प्राइम। ओके, इतना पार्ट आपको क्लियर है। नाउ ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटर इन द कार्टेशियन प्लेन व्हिच वर्टिसेस आर गिवन। वर्टिसेस गिवन, अब आपको क्वाड्रिलेटर बनाना है। तो 10th क्लास में इस तरह के काम आप काफ़ी कर चुके हो ग्राफ पेपर पे, तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करो। एक रफली मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ग्राफ पे ज़्यादा अच्छे से होगा ये। तो सबसे पहला पॉइंट देखो -4, 5, x -4, इट मीन्स इधर होगा कहीं, यहाँ पर होगा -4, तो ऊपर लेके चले आओ, ठीक है। यहाँ पर मान लो यहाँ पे वर्टेक्स ए, दिस इज -4, 5। सेकेंड है 0,7। 0,7 का मतलब क्या हुआ? एक्स कोऑर्डिनेट 0 यानी y एक्सिस पे होगा। 0,7 इस पे कहीं होगा 7, तो यहाँ पर मान लो दिस पॉइंट इज B। 0,7 नो 5, -5, x इज 5, तो यहाँ पर कहीं होगा 5, फिर y भी -5, तो आपको यहाँ पर कहीं आना पड़ेगा इधर -5। ये आपका C पॉइंट हुआ, C, दिस इज C, दिस इज C। C में क्या बोला? 5, -5, 5, -5। D -4, -2, D -4 इधर, चलो ये भी -4 बोल रहा है, -4, -2, y भी नेगेटिव, तो यहाँ पर कहीं पर होगा। दिस इज -4, -2, -4, -2। ओके, चारों पॉइंट आपके आ गए। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल, सब क्वाड्रिलेटरल बना दो। तो सबको अब आप ज्वाइन करो। ए को आपने इस बी से ज्वाइन कर दिया और बी को आप इस सी से ज्वाइन करो। सी यहाँ पर है आपको, ठीक है। सी को डी से ज्वाइन कर दो और इस ए को डी से ज्वाइन करो, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। आओ अब देखो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बन गया। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। चलो आपका ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसमें क्या बोला? फाइंड इट्स एरिया। अब इसका एरिया फाइंड करना हो, तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या होगा कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करो? ट्रायंगल बना के करते हो। तो सबसे पहले आप क्या करो? डी और बी इसको ज्वाइन कर दो। इस डी को मैं बी से ज्वाइन कर रहा हूँ, देखो, ओके, ठीक। आपका डी और बी, अब ट्रायंगल देखो क्या होंगे? ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल बनना बी सी डी। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम आपको ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो अब आप यहां से क्या करोगे? देखो एरिया ऑफ, देखो अब आप क्या करते हो, यहां से एरिया में क्या करोगे कि क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया पूछा है उसमें क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का एरिया का सम कर लो। तो आप क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, यही करोगे। इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों का सम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो अब एरिया ऑफ एबीडी क्या बोलोगे? एरिया ऑफ एबीडी देखो आपके पास फॉर्मूला है हाफ ए बी डी। चलो सबसे पहले x1 क्या करते हो, x1 मॉड के अंदर x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। तो x1 दिस इज -4, दिस इज -4 इंटू, अब क्या करोगे 7 माइनस टू, दिस इज 7 माइनस दैट इज +2, फिर -4 के बाद ये 0, +0 इंटू समथिंग दैट विल बी गिव 0, उसके बाद क्या होगा -4, दिस इज -4, फिर ब्रैकेट में देखो क्या होगा 5 माइनस 7, दिस इज 5 माइनस 7 मॉड, ओके, प्लस अब एरिया ऑफ बी सी डी प्लस हाफ, फिर देखो बी सी डी इस ट्रायंगल का एरिया, फिर यहाँ से 20 स्टार्ट करो, सबसे पहले तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से चलो यहाँ करो 5 प्लस 5, अब देखो 5 किया तो क्या करोगे -2 -7 -2 -7, उसके बाद आपने 5 किया, फिर आप क्या करोगे -4 और ब्रैकेट में अब क्या करोगे देखो -4 तो 7 माइनस -5, तो 7 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज्ड मॉड। अब यहाँ से देखो क्या आता है हाफ, देखो 7 + 2 9 इंटू -4 दिस इज -36, ये तो 0, 5 माइनस 7 -2 इंटू -4 दैट इज +8, -2 इंटू -4 दिस इज 8 मॉड, फिर प्लस हाफ, फिर -2 -9 इंटू 5 दिस इज -45, 7 + 5 12 इंटू -4 दिस इज -48 मॉड, ठीक है नो। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे -24 प्लस -36 प्लस 8 दिस बिकम्स कितना बोलोगे 28 -28 मॉड लगाओ, दिस इज 28/2, यही बोलोगे, माइनस मॉड हट जाएगा, प्लस -45 -48 दिस इज -45 -45 -90 मॉड लगा हुआ तो दिस इज 93/2, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो एलसीएम आपका 2 ही रहेगा, दिस इज 28 + 93, तो यहाँ से क्या बोलोगे 8 और 3 दिस इज 11 2 8 और 3 11 1 बचा 9 1 10 और 2 दिस इज 12 121/2। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सॉल्यूशन है, आंसर इज 121/2। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सॉल्यूशन, एरिया इज 121/2 और आपका ये क्वाड्रिलेटरल। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at origin. Find the vertices of the triangle. क्या बोला, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस विथ साइड 2a, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके जो बेस साइड लेंथ है दैट इज 2a और वो लाई कर रहा है आपका along y-axis, वो y-axis पे लाई कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, और एक इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है कि बेस का मिड पॉइंट आपका ओरिजिन पे है। फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, अब आपको ट्रायंगल का वर्टिसेस बताना है, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन में चले जाओ, ये रहा आपका कार्टेशियन प्लेन, तो ऑब्वियसली इसमें से आपका ये x एक्सिस हुआ, दिस इज x एंड दिस इज x प्राइम, ये y एक्सिस, सो दिस इज y एंड दिस विल बी y प्राइम। नाउ ऑब्वियसली ये ओरिजिन है, चलो अगर आप लिखना चाहो तो लिख ही लो, कोई दिक्कत नहीं, ये ओरिजिन है। अब देखो इसमें क्या बोला, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड लाइन 2a लाई ऑन y एक्सिस, ये y एक्सिस पे लाई करेगा ट्रायंगल का बेस, तो मान लो ट्रायंगल आपका ये रहा, ट्रायंगल का एक वर्टेक्स मैं यहाँ पर दे देता हूँ a
और एक वर्टेक्स मैं यहाँ पर देता हूँ बी, ठीक है ना। ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ये ट्रायंगल है आपका, सिंपल सा मैं कर रहा हूँ, ये ए और ये बी, ए पॉइंट बी। तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, ये मिड पॉइंट होगा, ए बी का ये मिड पॉइंट है ना। दिस ए बी ये पूरा हो गया, आपको क्या हो गया, ट्रायंगल का बेस हो गया। अब क्या बोला है कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ऑब्वियसली आप ओ ए और ओ बी तो आप बता ही सकते हो ना। अगर ए बी की लेंथ, आप ये बोलो सिंपल, ए बी की लेंथ अगर आपका 2a है तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी कितना होगा, a होगा, आधा होगा ना, टोटल लेंथ 2a, तो ओ ए और ओ बी दोनों मिड पॉइंट है तो a हो गया। यहाँ से ये हो जाएगा 0,a, यहाँ से 0,-a, ए और बी के दोनों का कोऑर्डिनेट आ गया। अब अपने को c का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सिमेट्रिसिटी से आप क्या देखोगे, जितना एक्सिस के इधर उतना एक्सिस इधर भी है, तो c पॉइंट और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो c पॉइंट आपको इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा कि वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। इसका मतलब c पॉइंट आपका कहीं पर यहाँ पर कहीं होगा, c पॉइंट यहाँ कहीं होगा। अब इसमें एक चीज़ और है, दोनों की सिमेट्रिसिटी से आपने बोला कि c पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। c जैसे ये इधर लाई करे, वैसे हो सकता है c आपका इस साइड भी लाई कर जाए, c आपका इस साइड भी लाई कर जाए, ये भी तो हो सकता है। c आपका यहाँ पर भी हो, c यहाँ पर भी हो, मान लो ये c प्राइम है, c आपका यहाँ पर भी लाई करे, दिस इज c प्राइम, ये भी पॉसिबल है। ए बी सी एक ट्रायंगल पॉसिबल है, ए बी सी प्राइम एक ट्रायंगल पॉसिबल है। सी और सी प्राइम का कोऑर्डिनेट आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। नाउ अब देखो, अगर ये ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल आपका कितना होगा, π/3 होगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल ए ओ सी में देखो, ट्रायंगल ए ओ सी में, इन ट्रायंगल ए ओ सी एक राइट एंगल ट्रायंगल की यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। तो देखो अब C के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे अगर C लाई कर रहा है तो OC की लेंथ से अपना काम हो जाएगा। ट्रायंगल AOC में OC की लेंथ आ जाएगी, कैसे, यहाँ पर tan थीटा लगा दो, tan π/3। AOC में आप क्या लिखो, tan ऑफ π/3, tan π/3, tan π/3 इज P/B, OC/OA, OC/OA। Now tan π/3 is √3, OC अपने को नहीं पता OC कितना है, अपॉन OA आपको पता है A, दिस इज A। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, √3A, A इधर मल्टीप्लाई करो, दिस इज OC। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, OC इक्वल्स टू √3A। अगर OC की लेंथ √3A है तो C का कोऑर्डिनेट भी आप फाइंड कर सकते हो, क्या होगा, √3A, 0। अब देखो, तो यहाँ से आपका ट्रायंगल का वर्टिसेस क्या आया, A, ये लेंथ आपको A पता A, तो क्या होगा यहाँ, तो A का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो y एक्सिस पे लाई करते 0 और y कोऑर्डिनेट आपका A हो जाएगा। तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, दिस इज 0, A, ये हो गया A कोऑर्डिनेट। B कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -A, क्योंकि ये लेंथ A है और ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो B लेंथ आपकी हो जाएगी, सॉरी B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको 0, -A, और C क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो उसी की लेंथ होगी, दैट इज √3A, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, दिस इज 0। एक ट्रायंगल तो ये आ गया। सेकेंड ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल बनेगा ये C प्राइम के लिए, तो यहाँ भी A और B तो आपका वही रहेगा, A तो आपका वही रहेगा, दिस इज 0, A, एंड B भी आपका एज इट इज, दिस इज 0, -A,
और सी प्राइम, सी प्राइम आपका क्या होगा इधर निगेटिव साइड, एक्स एक्सिस निगेटिव साइड, एक्स एक्सिस पे लाइक किया तो एक्स का निगेटिव साइड क्या होगा, ओ सी की लेंथ √3a, तो यहाँ के सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा -√3a, सी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -√3a, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर एक्स एक्सिस पे लाइक किया तो दिस इज 0, तो √3a, 0, ये आपका क्या बोलोगे ट्रायंगल का दोनों साइड, जो दो ट्रायंगल बने उनका आपका वर्टेक्स आपका आया, एक ये वाला हुआ और एक आपका ये वाला पार्ट हुआ, दो 0, 0, -a, और थर्ड वर्टेक्स जो होगा एक होगा √3a, 0, दूसरा होगा -√3a, 0। पूछा भी था क्वेश्चन में फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का वर्टिसेस बताओ, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, आंसर आपके सामने है वहाँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो, थर्ड क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p x1, y1 एंड q x2, y2 व्हेन फर्स्ट पार्ट pq इज पैरेलल टू y एक्सिस, सेकंड पार्ट pq इज पैरेलल टू x एक्सिस। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, दो पॉइंट गिवन है उसके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला तो सबको आता है। व्हेन फर्स्ट पार्ट, इसमें कुछ कंडीशन डाल दिया, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला pq इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसको देखो कैसे करोगे, सबसे पहले ये रहा फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, ये कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो चलो इसका नाम दे दो सबसे पहले, दिस इज x, दिस इज x प्राइम, दिस इज y, दिस इज y प्राइम, क्लियर है, ऑब्वियसली ये ओरिजिन हो गया। नो अब देखो क्या बोला p और q कहीं भी पॉइंट हो सकता है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, बट इसने क्या बोला PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, वो y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये y एक्सिस इसके पैरेलल है, PQ यहाँ पर कहीं है, तो मान लो यहाँ P है और यहाँ पर मान लो Q है। अब पूछा क्या था डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो इट मीन्स PQ की लेंथ, तो अब यहाँ से आप PQ की लेंथ क्या बोलोगे, अगर ये पैरेलल टू y एक्सिस है इसका मतलब x कोऑर्डिनेट P और Q का सेम होगा, सिर्फ y के डिफरेंस से आएगा PQ लेंथ, तो y का डिफरेंस p का एक y1 और इसका y2, तो आप क्या करोगे, दोनों आप ये नहीं पता कि p ऊपर होगा या q ऊपर होगा, तो सिंपली क्या करोगे मॉड ऑफ y2 माइनस y1, जो भी आए दोनों का डिफरेंस जो भी आए पॉजिटिव निगेटिव उसको मॉड लगा दे, तो फाइनली क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यही फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब अगर सेकेंड पार्ट इसका देखो, तो सेकेंड पार्ट में क्या बोला PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, PQ अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो सबसे पहले ये कार्टेशियन प्लेन में चले जाओ, ये x एक्सिस और ये x प्राइम, अगर ये x तो ये x प्राइम, ये y एक्सिस है तो दिस इज y एंड दिस इज y प्राइम, ओके। नाउ अब इसमें क्या बोला देखो कि PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल हो, इट मीन्स लाइन कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ पर P होगा और यहाँ पर Q होगा, बट अपने को ये नहीं पता है कि P इधर होगा या Q इधर होगा, ये अपने को नहीं पता, ठीक है, तो मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया रफली। अब देखो PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, इट मींस y कोऑर्डिनेट विल बी द सेम, PQ जो लाइन, इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट होगा, तो PQ का लेंथ क्या आएगा P और Q के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से, तो P और Q का x कोऑर्डिनेट x1 x2 दोनों के डिफरेंस, तो यहाँ से क्या बोलोगे PQ दिस इज मॉड ऑफ x2 माइनस x1, ये हो गया PQ का लेंथ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4, दो पॉइंट गिवन है 7,6 एंड 3,4, दोनों पॉइंट से बोल रहा है इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, और वो पॉइंट पर हम बोल रहा है कि दैट लाई ऑन x एक्सिस, वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका क्या हो गया कि ये मान लो x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है, और दो पॉइंट है कि 7,6, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लो A एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आपका 7,6 है,
दूसरा पॉइंट बी है यहाँ पर, और इसका कोऑर्डिनेट आपका 3,4 है। मैं एक रफली बता रहा हूँ आपको, हालांकि बी थोड़ा नीचे आएगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बोला कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। एग्जैक्ट डायग्राम में 3,4 नीचे 7,6 ऊपर होगा, ठीक है, मान लो, ठीक है। और एक्स एक्सिस में मान लो एक पॉइंट पी है, आपको पता है ए पी इक्वल्स टू बी पी, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पी का कोऑर्डिनेट लेट पी इक्वल्स टू, अगर एक्स एक्सिस पे पी लाई किया इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, तो इसको मान लो आप अल्फा कॉमा 0, और आपको गिवन है ए पी इक्वल्स टू पी बी। आपको ये पता है कि ए पी इक्वल्स टू पी बी, इसका मतलब आप ये बोलोगे ए पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी का होल स्क्वायर, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ए पी का स्क्वायर आप निकाल सकते हो, ए आपका कितना है 7,6, पी आपका अल्फा कॉमा 0, 7 माइनस अल्फा, ये करोगे ना 7 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपको ए पी का स्क्वायर। पी बी का स्क्वायर क्या होगा, अल्फा माइनस 3, दिस इज अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, 7 माइनस अल्फा, 7 का स्क्वायर दिस इज 49, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा खोलो, प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा, 6 माइनस 0 दिस इज 6 का स्क्वायर दिस इज प्लस 36, फिर अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 दिस इज प्लस 9, फिर माइनस 6 अल्फा, माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16। नो अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट। अब देखो माइनस 49 प्लस 36, ये 49 रहने दो प्लस 36 इसको भी रहने दो, और यहाँ से माइनस 16 और 9 कितना हो, माइनस 16 9 माइनस 25, इधर कर लो 16 प्लस 9 25, इधर है माइनस 25। अब यहाँ देखो माइनस 6 अल्फा, ठीक है, और ये माइनस 14 अल्फा इधर है, दिस इज प्लस 14 अल्फा, प्लस 14 अल्फा। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, माइनस 6 अल्फा प्लस 14 अल्फा, उसको आप 8 अल्फा बोलोगे, दिस इज 8 अल्फा। और अब इन दोनों में देख लो, यहाँ से कितना है 36 माइनस 25 दिस इज 11, तो 49 प्लस 11, 49 प्लस 11 दिस इज 60, 49 प्लस 11, क्योंकि 36 माइनस 25 दैट इज 11, 11 प्लस 49 60। तो यहाँ से आपका अल्फा कितना हो जाएगा 60/8, 4 से करोगे दिस इज 15 और ये 2, तो यहाँ से क्या होगा 15/2, तो अल्फा इक्वल्स टू 15/2। आपके अल्फा की वैल्यू आई 15/2, पूछा क्या था इसने, फाइंड द पॉइंट। तो यहाँ से अब आप क्या बोलोगे कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा आया 15/2, 15/2, 0, यही तो था P आपका अल्फा, 0, अल्फा के लिए 15/2, 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपका आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ना, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। P कितना है 15/2, 0। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। अगर पूरे वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर कुछ डाउट होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। तो आपने पूरा का पूरा ये वीडियो लेक्चर देखा, सो इसके लिए आपको थैंक यू, ओके, बाय।